हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडियो में बात करेंगे एक्सकैट नेटवर्क में अब जो होने जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर अर्निंग की बात की जाए, विड्रॉ की बात की जाए, तो वो आपको मिल रही है, लेकिन अर्निंग इतनी कोई ख़ास नहीं मिल रही। लाइक अगर बेसिक में अगर $2.5 पहले आपको मिलती थी, तो अभी यहाँ पर 0.5 $0.6 के अराउंड यहाँ पर आपको एवरेज अर्निंग वगैरह मिल रही है। तो यहाँ पर विड्रॉ में अभी कोई भी मसला नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि इन्होंने अर्निंग इतनी गिरा दी है कि लोग खुद ही इसको छोड़ के जाने लगेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी इसको एप्लीकेशन को जो अर्निंग वगैरह थी वो तकरीबन इनको 1 साल तक प्रोवाइड करनी चाहिए थी अच्छी, ताकि इनका इमेज जो ट्रस्ट वगैरह था वो अच्छा बना रहता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और बेसिकली कम्युनिटी का उल्टा ट्रस्ट यहाँ पर तोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एजिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, जिसके बाद कम्युनिटी को बताया जाता है सडनली कि भाई ये प्रोडक्ट आपको बाय करना पड़ेगा और ये नहीं बाय करोगे तो आपकी जो अर्निंग है वो 75% तक ड्रॉप हो सकती है। तो अब यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह निकाल दिया। यहाँ पर अर्निंग वगैरह अगर आप करते हो, आपकी NFT न्यू मिंट है, तो आपको यहाँ पर 45 डेज़ वगैरह मिलेंगे। वो लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी अर्निंग कहाँ से ड्रॉप होगी। पहले स्टेज में आपकी अर्निंग जो है 35% यहाँ पर ड्रॉप होगी, दूसरे स्टेज में 50%, तीसरे स्टेज में यहाँ 70% ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर बेसिकली स्टेजेस वगैरह बना दिए गए हैं ताकि कितना इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं चले। तो चीज़ों को हाइड भी कर रहे हैं और आपके ऊपर बर्डन भी डाल रहे हैं। तो ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई कि कम्युनिटी के लिए कैसे ये आगे जाके बेटर है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि यूज़र्स अब नहीं आने वाले न्यू। तो जो यहाँ पर यूज़र बचे थे वो भी अब जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट प्लेस में देखें ऑलमोस्ट 500 to 600 NFT यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर लोग अपना 50% ऑफ में सेल आउट कर रहे हैं। मिंटिंग प्राइस से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अपनी NFT वगैरह लोग सेल आउट कर रहे हैं 50% ऑफ में। तो बेसिकली यहाँ पर अभी लोग कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ हमें वापस मिल जाए। तो यहाँ पर बेसिकली अभी इन्होंने अपडेट वगैरह लेके आ रहे हैं, लाइक 48 आवर्स में ये कोई और चेंजेस वगैरह करेंगे, जिससे ये कहते हैं कि कम्युनिटी को वो अपडेट वगैरह पसंद आएगी और वो एक तरीके से बेटर सॉल्यूशन है। तो अभी उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया, देखना ये कि क्या चीज़ निकल कर आती है। तो यहाँ पर अभी जो अपडेट वगैरह इन्होंने की है रिसेंट अपडेट में, पिछले 1 महीने से ये काफ़ी अपडेट ला रहे हैं और लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट वगैरह काम की नहीं निकली। तो अब जो अपडेट आती है वो यहाँ पर आप देख लें। तो यहाँ पर ये बूस्टर और स्पीड दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर लोडिंग वगैरह होगी। अभी कोई भी प्रोडक्ट इसका बंदा बाय ना करे, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं वेस्ट मटेरियल है एक तरीके से। यहाँ पर आपसे चीज़ें बाय करवाई जा रही हैं और उसका कोई भी बेनिफिट अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक तरीके से जो जितने भी प्रोडक्ट हैं अभी फ़जूल हैं, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है सीज़न पास 2 में होगी एक तरीके से, जो टीम कहती है। तो बाकी इसका अभी तक कोई कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं हुआ कि आए ये सीज़न पास 2 में भी होगी या नहीं होगी। बाकी टीम कहती है कि अभी होगी सीज़न पास 2 में या तो बेसिकली टीम जो है इनकी एग्जैक्टली चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करती, क्योंकि इनको बाद में चेंजेस वगैरह करने होते हैं, तो बाद में ये कम्युनिटी वगैरह इनको पकड़े ना। तो इस वजह से ये लोग क्लियरली चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करते। अब स्टार्ट में इन लोगों ने ये भी कहा था कि जो आपकी अर्निंग है वो आपके जो $2.5 है बेसिक में, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। कॉमन में $5 to $7 के बिटवीन रहेगी, चाहे प्ले का प्राइस ड्रॉप हो या ना हो। तो बाद में ये चीज़ों को चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो बेसिकली जो टीम है अभी तक क्लियरली चीज़ों को डिफ़ाइन इसी वजह से नहीं कर रही, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर आपको ये लोग कभी भी डॉज दे सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम्युनिटी का ट्रस्ट टूटता है और आपका जो प्रोजेक्ट है एक्सकैट नेटवर्क उसके ऊपर काफ़ी गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखा जाए कि इन्होंने एक और चीज़ न्यू निकाली है मिंटिंग में। यहाँ पर अगर नट को बाय करने के लिए कोई सोचता है तो अब इन्होंने न्यू NFT वगैरह निकाल दी है, जिसमें आपको चारों NFT वगैरह मिलेंगी और इसका जो प्राइस रख दिया वो $500 रखा है, जो कि काफ़ी गलत है। तो यहाँ पर अगर प्राइस वगैरह होना चाहिए था अराउंड, इसका जो नट बॉक्स का प्राइस है वो यहाँ पर अराउंड 200 या $250 तक होना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे आइडिया है कि इसमें जो जितनी भी NFT वगैरह निकलनी है वो ज़्यादातर बेसिक होंगी या कॉमन होंगी। अब कॉमन का प्राइस ऑलमोस्ट अगर कोई सेल कर रहा है मार्केट प्लेस पे, तो वो जो
सेलिंग प्राइस उसका एवरेज चल रहा है अराउंड $250 तक, वो कॉमन नेट को सेल आउट कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि अभी भी इन्होंने कोई प्राइस अच्छा नहीं रखा, बल्कि उल्टा प्राइस को गिरा दिया है। और यहाँ पर बेसिकली कहते हैं कि लेजेंडरी भी निकलेगी, रेयर भी निकलेगी। अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपका 50% लॉस है, 50% प्रॉफिट है, या उससे भी कम, आप उससे भी ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। यहाँ प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं है, लॉस की यहाँ पर गारंटी है। क्योंकि अभी जितने भी लोगों ने मिस्ट्री वगैरह निकाला था तो $1000 ऑन एवरेज लोगों को लॉस यहाँ पर ज़्यादा हुआ था, और प्रॉफिट बहुत कम लोगों को यहाँ पर नज़र आया था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर अराउंड है ऑन एवरेज 500 to 600 NFT जो हैं लिस्ट हैं, और यहाँ पर सेल प्रेशर अभी तक अच्छा है। काफ़ी लोग सेल आउट कर रहे हैं अपनी NFT को चीपर प्राइस में। लाइक अगर बेसिक की बात की जाए तो ओवर 3K प्ले टोकन में यहाँ पर सेल आउट हो रही है, और इसके अलावा अगर कॉमन की बात की जाए तो अराउंड 6K to 8K प्ले टोकन में यहाँ पर सेल आउट हो रही है। अगर रेयर की बात की जाए तो यहाँ पर रेयर जो है 30 to 35 प्ले टोकन में सेल आउट हो रही थी अभी तक। तो अब ये देखना है सेल प्रेशर अगर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ता है तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस थोड़ा और ड्रॉप हो। लेकिन फ़िलहाल ये है कि प्ले टोकन का प्राइस हल्का सा रुक गया है, क्योंकि ये कहते हैं कि 48 आवर्स रुक जाओ, उसमें एक और अपडेट आएगी जो कम्युनिटी को पसंद आएगी, और फिर यहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करें। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन जो है अभी तक वैसी की वैसी हैं जो इन्होंने अपनी फर्स्ट अपडेट निकाली थी, जिसके बाद से ये प्ले का प्राइस ड्रॉप हुआ था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वही चीज़ें अभी तक चल रही हैं। अब यहाँ पर बात आती है जिन्होंने मार्केट प्लेस से बाई की थी NFT, ओल्ड NFT लाइक 100 डेज़ 200 डेज़ की NFT वगैरह बाई की थी, तो अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हम इनको एयर ड्रॉप करेंगे। अब एयर ड्रॉप होगा सिर्फ 30 डेज़ का। अब समझ ये नहीं आता जिसने लाइक 100 डेज़ से अबव वाली NFT ले ली उसका क्या बनेगा, क्योंकि जो जिसने स्टार्ट में ली थी उसके अराउंड 150 डेज़ 120 डेज़ के अराउंड उसकी होगी। तो अब उसको ऑन एवरेज 2-3 एजिंग प्रोडक्ट को बाय करना होगा, क्योंकि आपकी एज 30 डेज़ के लिए रिड्यूस होगी एक टाइम में एक प्रोडक्ट से। तो 300 ओवर 900 प्ले टोकन यहाँ पर हो सकता है कि ऑर्डर करना, प्लेस करना पड़े, बाय करना पड़े, और फिर जाके उसको अप्लाई करना पड़े, तो हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर इसके अलावा NFT जो हैं भरी पड़ी हैं, और यहाँ पर ये लोग बेसिकली इनकी सेल्स वगैरह गिराना चाहते थे, लेकिन इनकी ख़ुद की सेल्स वगैरह गिर चुकी हैं अब इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो यहाँ पर अगर मिंटी की बात की जाए, यहाँ से ऑन एवरेज पहले होता था लाइक 100-200 मिंटिंग यहाँ पर ये लोग डेली की कर रहे थे, डेली। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 5x डाउन यहाँ पर जा चुकी है मिंटिंग, और अब मिंटिंग को तेज़ करने के लिए इन्होंने एक तरीके से गैम्बल बॉक्स निकाल दिया, जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपकी रेयर निकले, बेसिक निकले, कॉमन निकले, लेजेंडरी निकले। अब होता ही ज़्यादातर इस तरह के बॉक्सेस में यह है कि अगर कोई भी अपना यहाँ पर लॉस करता है थोड़े बहुत, लाइक 10 NFT यहाँ पर बेसिक निकल गई, उसके बाद यहाँ पर एक हो सकता है कि रेयर निकल जाए, तो वो एक जो होगी वो काफ़ी लोगों में शेयर होगी, और काफ़ी लोगों को फिर उसमें इंटरेस्ट बनेगा, और वो फिर जब अपना पैसा लगाएंगे तो उसके बाद कॉमन निकल रही होगी, बेसिक निकल रही होगी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। ये लोग अपना कभी भी लॉस नहीं करेंगे, हमेशा ज़्यादातर ये लोग प्रॉफिट में जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट, अपना प्रोडक्ट ख़ुद बनाया, तो ये अच्छे से जानते हैं प्रॉफिट निकालना। अब यहाँ पर बायर्स को लेके आना है, तो ये चीज़ इन्होंने कर दी। अब यहाँ पर इससे पहले भी ये लोग कर चुके हैं, जिसमें मिस्ट्री बॉक्स था, यहाँ पर आपको कॉमन और रेयर वगैरह निकलता था, तो काफ़ी सारे लोगों का इसमें कॉमन निकला था, बाकी कुछ लोगों का इसमें रेयर निकला था। ऑन एवरेज यहाँ पर कॉमन निकलता था, तो जिसका प्राइस अगर देखा जाए तो $1000 का लॉस और $1000 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं, और इतना कोई चेंज वगैरह नहीं है, और यहाँ पर स्टार्टर पैक वगैरह भी निकाल दिया है। तो इसका प्राइस जो यहाँ पर रखा है सबसे सस्ता, लाइक $52 में आप यहाँ पर बाइंग वगैरह कर सकते हो। अब इसका अर्निंग वगैरह जो है बिल्कुल ही डीप डाउन होने वाली है। अब स्टार्टर पैक इन्होंने पहले भी निकाला था, जिसका प्राइस $149 तक था। तो बेसिकली समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं। इससे पहले भी निकाला था, अब दोबारा निकाल दिया, जिसमें अर्निंग हो सकती है कि आपको और ज़्यादा कम मिले, लाइक $0.1 के ऑन एवरेज डेली आपको अर्निंग देखने को मिले। तो बेसिकली
नेट का जो प्राइसेस वगैरह हैं ऑलरेडी इतने डाउन हो चुके हैं और इन्होंने ऊपर से अपना सबसे सस्ता नेट वगैरह यहाँ पर लॉन्च कर दिया, निकाल दिया। तो कंडीशंस यहाँ पर कुछ अच्छी लग नहीं रही हैं अभी तक। और इसके अलावा यहाँ पर देखना ये है कि कब अपडेट निकल कर आती है। बाकी इसके अलावा बात की जाए रिवार्ड सिस्टम की, तो रिवार्ड वगैरह ये लोग कहते हैं कि अगर प्ले का प्राइस ड्रॉप है तो हम इसका रिवार्ड जो है बढ़ा देंगे, आपकी अर्निंग वैसे ही कर देंगे जैसे पुरानी अर्निंग आपकी होती थी। अब ये भी पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स को लेके आना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा नेगेटिव इमेज ऑलरेडी बन चुका है। तो अब यहाँ पर हल्का फुल्का ये लोग पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बायर अट्रैक्ट होंगे और फिर दोबारा ये लोग इस तरीके की स्कीम्स वगैरह लेकर आएंगे और फिर दोबारा ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा NFT जो हैं लॉस में जाएं। तो यहाँ पर इसके अलावा बेसिकली यहाँ पर आपको रीरोल का ऑप्शन भी दे दिया गया है कि आप अपनी NFT को न्यू कर सकते हो। और बेसिकली समझ ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर NFT का जो लेवल है वो एक टाइम पे बढ़वाया गया था कि आप NFT का लेवल बढ़ाओ और दूसरे टाइम पे कहा जाता है कि आप अपनी NFT को रीरोल कर दो या उसको बर्न कर दो, उसको न्यू कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये लोग कहते हैं कि जो आप रीरोल करोगे उसके अंदर आपकी जो NFT का लेवल है वो ज़्यादा निकलेगा। अब किसी को क्या पता कि NFT के अंदर लेवल ज़्यादा निकले या कम निकले। तो बेसिकली ये थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा होगा, बाद में कम हो जाएगा। तो एक तरीके का न्यू ट्रैप कह सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और उनके प्रोडक्ट में लोगों को लगवाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो अब जितने भी लोग यहाँ पर NFT वगैरह मार्केट प्लेस से बाय करेंगे तो उनको जो है एयर ड्रॉप वगैरह नहीं मिलेगा। ये जो एयर ड्रॉप अभी मिलने जा रहा है 30 डेज़ का, सिर्फ 30 डेज़ का एयर ड्रॉप मिलेगा और वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपडेट से पहले यहाँ से NFT वगैरह बाय की हों और NFT बाय की हों। और वो मिनिमम ड्यूरेशन उसका देखा जाएगा, इतना क्लियरली यहाँ पर फिर दोबारा से डिफ़ाइन नहीं किया गया। अब यहाँ पर कोई भी एक्सकैट नेटवर्क की टीम अपना न्यू रूल निकाल सकती है कि हमने इन्हें एयर ड्रॉप देने का कहा था। तो बेसिकली अभी भी क्लियरली यहाँ चीज़ डिफ़ाइन नहीं है, ये कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं एयर ड्रॉप की पॉलिसी। तो यहाँ पर 30 डेज़ का एयर ड्रॉप सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपडेट से पहले बाय किया था यहाँ से NFT को। तो अब देखना ये है कि उनकी अर्निंग वगैरह क्या होती है। वैसे ही ऑलरेडी डाउन अर्निंग होगी अगर किसी ने ओल्ड NFT को बाई किया हो और उसके बाद भी एजिंग प्रोडक्ट के बाद भी उनको अर्निंग जो मिलेगी डाउन मिलेगी, क्योंकि वो जो एजिंग प्रोडक्ट है वो 30 डेज़ के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ऑलमोस्ट यहाँ पर होना चाहिए था अब 60 डेज़ का प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पर एक्सकैट की टीम अपना जो बर्डन है वो यूज़र्स के ऊपर डाल रही है अभी तक। तो इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सेल प्रेशर अच्छा है और यहाँ पर ये है कि लोग अपनी NFT को बस सेल आउट कर रहे हैं जल्दी से। लेकिन यहाँ पर यह है कि अभी जो प्ले का प्राइस मैं देख रहा हूँ स्टेबल है हल्का सा। बाकी इसके अलावा अपडेट जब आएगी, एग्जैक्ट अपडेट लाइक इन्होंने कहा है कि 5 to 7 डेज़ में हम एक और अपडेट लेके आएंगे जो इसमें मेजर चेंजेस आपको नज़र आएंगे। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको एक और अपडेट नज़र आएगी जिसमें आपके जो रिवार्ड वगैरह होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे और आपसे एक प्रपोज़ल वगैरह मांगा जाएगा, वोटिंग मांगी जाएगी जिसमें आप अपना डिसीजन को करेक्ट करोगे। लाइक आपको डिसीजन मानना है या नहीं मानना है वो चीज़ आप सेलेक्ट वगैरह करोगे। तो अब देखना ये कि उसमें क्या चीज़ें आती हैं, सजेशन वगैरह यहाँ पर ऐड हुई हैं या नहीं हुई हैं कम्युनिटी की। तो फीडबैक तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबका 99% लोगों ने कहा था कि ये जो आपने एजिंग प्रोडक्ट निकाला है इसको वापस करो और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने जब स्टार्ट में नहीं किया तो अब क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि बेसिकली ये रिपेयर से भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी लगने जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसी को भी पसंद नहीं आया। अब रिपेयर का तो स्टार्ट में सबको पता था और लोगों ने मान लिया था, क्योंकि स्टार्ट में जो चीज़ बताई जाती है अगर वो एंड तक चले तो लोग इतना परेशान नहीं होते, लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन अब यहाँ पर किया ये जाता सडनली चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा दी जाती है जिसके बाद कम्युनिटी को पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो नहीं बन रहा अब इसमें। तो ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च होंगे जिसको ये कम्युनिटी और ज़्यादा बाई करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है, इन प्रोडक्ट का भी अभी तक कोई भी बेनिफिट वगैरह नज़र नहीं आया। तो
ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व की और चाहा आपसे डिस्कस करूं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।